बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। तो मैं आज अपने चैनल तंत्र गुरु जी के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसी तंत्र साधना के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जो आपके जीवन के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होगी। लेकिन इस साधना को शुरू करने के पहले आप किसी भी विद्वान या किसी तांत्रिक की देख रेख में ही सहायता से ही आप इस साधना को कर सकते हैं, अन्यथा इसका परिणाम गलत भी हो जाता है। तंत्र साधना में शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण नामक 6 तांत्रिक कर्म यानी कि षटकर्म होते हैं। इसके अलावा 9 प्रयोगों का वर्णन मिलता है। मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना। रसायन क्रिया तंत्र के ये 9 प्रयोग माने गए हैं। सभी को करने के लिए अन्य कई तरह के देवी देवताओं की साधना की जाती है। घोरी लोग इसके लिए शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना करते हैं। बहुत से लोग भैरव साधना, नाग साधना, पैशाचिनी साधना, यक्षिणी साधना और रुद्र साधना करते हैं। तो आज मैं चर्चा करूंगा आपको काल भैरव साधना की। काल भैरव में बटुक भैरव जो साधना होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अकाल मौत से और धन संपत्ति प्रदान करने वाली होती है बटुक भैरव साधना। भैरव को शिव का रुद्र अवतार माना जाता है। तंत्र साधना में भैरव के 8 रूप अधिक लोकप्रिय माने गए हैं। तो दोस्तों, ऐसे तो रुद्रायमल तंत्र में 64 भैरव के नाम उल्लेख माना गया है। हालांकि प्रमुख रूप से काल भैरव और बटुक भैरव की साधना ही प्रचलन में है, इसका ही ज़्यादा महत्व माना गया है। आगम रहस्य में 10 बटुकों का विवरण है। भैरव का सबसे सौम्य रूप बटुक भैरव और उग्र रूप काल भैरव है। काल भैरव यानी कि महाकाल भैरव मृत्यु के देवता माने जाते हैं। स्वर्णाकर्षण भैरव को धन धान्य और संपत्ति का अधिष्ठाता माना जाता है और बाल भैरव की आराधना बालक के रूप में की जाती है। सदगृहस्थ प्रायः बटुक भैरव की उपासना ही करते हैं, जबकि शमशान साधक काल भैरव की उपासना करते हैं। बटुक भैरव जी तुरंत ही प्रसन्न होने वाले दुर्गा के पुत्र हैं। बटुक भैरव की साधना से व्यक्ति अपने जीवन में सांसारिक बाधाओं से दूर कर सांसारिक लाभ उठा सकता है। तो साधना का मंत्र है ओम ह्रीम वाम बटुकाय छौ छौ आप दुद्धाराणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं बटुकाय स्वाहा। इस मंत्र की प्रतिदिन 11 माला 21 मंगलवार तक जाप करना है। मंत्र साधना के बाद अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ करें। भैरव की पूजा में श्री बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनामावली का भी पाठ करना चाहिए। इसके साथ साथ बटुक भैरव का यंत्र लाकर उसे साधना के स्थान पर भैरव जी के चित्र के समीप रखें। दोनों को लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर यथा स्थिति में रखें। चित्र या यंत्र के सामने हार, फूल, थोड़े काले उड़द चढ़ाकर उनकी विधिवत पूजा करके लड्डू का भोग लगाएं। इस साधना को किसी भी मंगलवार या मंगल विशेष अष्टमी के दिन करना चाहिए, शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच में। साधना के दौरान खान पान शुद्ध रखें, सहवास से दूर रहें, वाणी में शुद्धता रखें और किसी भी कीमत पर क्रोध न करें। यह साधना किसी गुरु से अच्छे से जानकारी लेकर और किसी गुरु के सानिध्य में देख रेख में ही करें। तो साधना के कुछ नियम हैं और उस नियम का पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि भगवान काल भैरव की महिमा बड़ी अपरंपार होती है। यदि आप भैरव साधना किसी मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना का संकल्प बोलें और फिर साधना शुरू करें। यह साधना दक्षिण दिशा में मुख करके की जाती है। रुद्राक्ष या हकीक की माला से मंत्र का जप किया जाता है। भैरव की साधना रात्र काल में ही करें।
भैरव पूजा में केवल तेल के दीपक का ही उपयोग करना चाहिए, यानी कि सरसों के तेल के दीपक का उपयोग करना चाहिए। साधक लाल या काले वस्त्र धारण करें। हर मंगलवार को लड्डू के भोग को पूजन साधना के बाद कुत्तों को खिला दें और नया भोग रख दें। भैरव को अर्पित नैवेद्य को पूजा के बाद उसी स्थान पर ग्रहण करना चाहिए। भैरव की पूजा में दैनिक नैवेद्य दिनों के अनुसार किया जाता है, जैसे रविवार को चावल दूध की खीर, सोमवार को मोतीचूर के लड्डू, मंगलवार को घी गुड़ अथवा गुड़ से बनी कोई भी मिठाई, बुधवार को दही बूरा, गुरुवार को बेसन के लड्डू, शुक्रवार को भुने हुए चने, शनिवार को तले हुए पापड़, उड़द के पकौड़े या जलेबी का भोग लगाया जाता है। इस साधना से बटुक भैरव प्रसन्न होकर सदा साधक के साथ रहते हैं और उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, अकाल मौत से बचाते हैं। और ऐसे साधक को कभी धन की कमी नहीं रहती है। वह सुखपूर्वक वैभव युक्त जीवन यापन करता है। जो साधक बटुक भैरव की निरंतर साधना करता है तो भैरव बिंब रूप में उसे दर्शन देकर कुछ सिद्धियां प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से साधक लोगों का भला कर सकता है। तो यदि आप इस साधना को करना चाहते हैं या इसके बारे में कुछ तैयारी करना चाहते हैं तो यह किसी अच्छे विद्वान या अच्छे तांत्रिक की देखरेख में ही साधना आपको करना है, क्योंकि इस साधना में बहुत सारे कष्ट भी आ सकते हैं और आपको मतलब अलग प्रकार के कष्ट आ सकते हैं। यदि साधना में कोई चूक हो गई, साधना में कोई कमी या गलती हो गई तो भैरव का क्रोध भी बहुत तेज है और भैरव के क्रोध को संभालना सिर्फ भोलेनाथ के ही अंदर यह शक्ति है और ताकत है। बाकी इंसान के अंदर यह शक्ति नहीं पाई जाती है, क्योंकि चंड भैरव रूप जो होता है, कपाली भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव, भयंकर भैरव, रूरू भैरव, असितांग भैरव, ये सब बड़े ही मतलब विशाल रूप और खतरनाक रूप माने गए हैं। इस रूप के माध्यम से भैरव विनाश के रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो इसके लिए यदि आप इस साधना में आप शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे तो ये किसी भी गृहस्थ के लिए यह साधना उपयोगी नहीं मानी गई है, क्योंकि गृहस्थ साधक कभी भी इस साधना को पूर्ण नहीं कर पाता है। फिर भी यदि कोई अपने गृहस्थ जीवन से बाहर निकलकर इस साधना को पूरा करके संपन्न कर ले गया तो उसे संसार के किसी भी सुख को बाकी नहीं रह जाएगा कि कोई सुख आपके जीवन में बाकी रह गया। यदि साधना अधूरी रह गई, साधना में किसी प्रकार का खोट रह गया तो संसार में होने वाले सभी दुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक, एक कमेंट करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लेना, ताकि हमारा अगला वीडियो आपको प्राप्त हो और आप उससे लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय माँ भद्रकाली।